हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। देखिए जी, ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट की गई है। और इसमें आपको एमडी कैट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओनली आपका एफएसी मार्क जो वो 60% से ऊपर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है तो वो बिल्कुल आप जिस तरह पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप जमा करते हैं, लाइक 50-60,000 और समथिंग लाइक दैट, तो उतना ही आपका फ़ी होगा। और एमडी कैट भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप स्कॉलरशिप बेस पे बांग्लादेश के गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल जो है मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। अच्छा जी, तो इस साल जो है टोटल 216 सीट्स जो है वो रिज़र्व की गई हैं फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और इसमें 117 जो है वो सार्क कंट्रीज़ के लिए हैं। अब सार्क कंट्रीज़ में हमारे पास बहुत सारी कंट्री हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, ठीक है। अब इन कंट्रीज़ में जो है पाकिस्तान अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 21 जो है वो एमबीबीएस की सीट्स हैं और 2 बीडीएस की हैं। तो आपने 23 सीट्स में अपनी जगह बनानी है, ठीक है। अब 23 सीट्स में अगर आपका नाम आ जाता है सो यू विल बी सेलेक्टेड एंड यू विल गो फॉर स्टडीज़। बाकी फ़ॉरेन स्टूडेंट्स जो है उसमें इंडिया के लिए 22 सीट्स है, नेपाल के लिए 19 सीट्स है, श्रीलंका के लिए 13 है। ये सार्क कंट्रीज़ हैं। बाकी जो नॉन सार्क कंट्रीज़ है जिसमें म्यांमार, फ़लस्तीन वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कुछ भी काम नहीं है। हमारा काम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का जो है 21 सीट्स है टोटल, ठीक है, एमबीबीएस के, और 2 जो है वो बीडीएस के हैं। अच्छा जी, जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप में नहीं होगा, आप मेरिट पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर आपका फॉर्म जो है वो बांग्लादेश में प्राइवेट के लिए भी कंसिडर हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं तो वहाँ आप फ़ॉरेन यानी कि फ़ॉरेन का जो प्राइवेट है वहाँ पर प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट कंसिडर नहीं करते। सो कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 22 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 30 मार्च तक आप अपना दाखिला करा सकते हैं, ठीक है। दाखिला जो है वो जो एडमिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होगा, और उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने एक लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, ठीक है। आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स डाट ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने जाना है, फिर आपने वहाँ पे जितना प्रोसेस हो वहाँ पे आपने करना है, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू अपलोड रीसेंट फोटोग्राफ, ठीक है, फ़ोटोग्राफ आपने करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि एफएससी, मैट्रिक, ये जो आपके मार्क्स वगैरह ही आपने पुट करने हैं, ठीक है। और जो आपने एडमिशन जो फ़ी है यानी कि आप स्कॉलरशिप के लिए दाखिला करते हैं, ठीक है, तो जो फॉर्म सबमिशन फ़ी है तो वो $100 है। $100 से मुराद तकरीबन आपके 27,000 रुपये जो है पाकिस्तानी आजकल बनते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो है वो 27,000 रुपये का सुन के फिर वो अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे आपके साथ कंपटीशन जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है कि क्या पता कि अगर आपके पास 23 सीट्स हैं और जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो 20 हो, 21 हो, तो मतलब इट्स अ चांस, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो $100 का सुन के अप्लाई नहीं करते। तो अगर आप वेल विशिंग है तो यू कैन अप्लाई फॉर इट, ठीक है। लेकिन आपने 27,000 रुपये जो है वो जमा करने हैं एज़ अ फॉर्म सबमिशन फ़ी। और इसका जो तरीका है तो वो अपने टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र से भी कर सकते हैं, स्विफ्ट मैसेज, वो सारी जो मेथड्स है उससे आपने करने हैं, ठीक है। और फिर वो जो आपकी कॉपी होगी ट्रांसफ़र की, ठीक है, कॉपी आप टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या स्विफ्ट मैसेज वो आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल द सबमिटेड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, ठीक है, वो सब वो होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपने किससे अटेस्ट करने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो वहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करने होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ आपका जो प्रोसेस है उसका सुन के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं करते, ठीक है। चूँकि इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, जस्ट आप अपने मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिनिस्ट्री से अटेस्ट करने हैं। उसके बाद आपने अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म उसको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं, और साथ साथ में आपका 27,000 का ख़र्च आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये आपने करना है। प्रोसेस जो है वो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर एक बंदा चाहता है तो अगर वो उसमें यू हैव टू बी वेरी एक्टिव फॉर द प्रोसेस। फिर आप जो है शायद क्या पता कि इतने स्टूडेंट्स अप्लाई ना करें और आपका काम हो जाए,
तो इट्स नॉट बैड, क्योंकि आपको बिल्कुल गवर्नमेंट बेस पे आपके एफएसी मार्क्स पर एडमिशन मिल सकती है। यू डोंट हैव टू गो फॉर एमडीके इन दैट स्टफ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे बांग्ला ज़बान को इंग्लिश में चेंज करना है। साथ में ये देखें वहाँ पे एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी है, एडमिशन सर्कुलर भी है, एलिजिबिलिटी लिस्ट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं जो वेबसाइट है, ठीक है। और जो एक्चुअल लिंक है वो मैं आप लोग को दे देता हूँ, जहाँ से आपने अपना फॉर्म सबमिट करना है, फिल करना है। सो द प्रोसेस जो है इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो काम की बातें वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। अब इसमें तकरीबन आपके पास 47 मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। अब आपने इनके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है कि जो अच्छा मेडिकल कॉलेज है आपने बिल्कुल वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने हैं, ठीक है। वो आपका फॉर्म जो है वो मेडिकल कॉलेजेस आपने सेलेक्ट करने हैं। तो 47 मेडिकल कॉलेजेस हैं और पाकिस्तान के लिए जो सीट्स है वो 21 MBBS सीट्स है, ठीक है। और 2 जो है वो BDS के लिए हैं। तो आप इन मेडिकल कॉलेजेस में जो भी आपका पसंदीदा हो आप ख़ुद को इन्फॉर्म करें और फिर उनको ऐड करें। इसके अलावा जो है आपका अगर क्राइटेरिया फॉर एडमिशन जो है वो क्या है, तो आपका 2019 उससे जो है आपका एफएसी पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2019, 20, 21 ये जो है अप्लाई कर सकते हैं। 60% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए, 60%, ठीक है। जीपीए यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन 60% एक्चुअल ये है। बाकी जो है चीज़ें वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स को जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म वो आपका ऑनलाइन होगा, कोई हार्ड कापी जो है उनको वो नहीं होनी चाहिए, हार्ड कापी ज़रूरी नहीं है। और 30 मार्च से पहले पहले आपने अपना ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी लिस्ट बन जाएंगे कि किसने अप्लाई की है किसने नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, जो पैसे भेजने का तरीका है या स्विफ्ट कोड वगैरह, ये जो यहाँ पे जो पेज आपको नज़र आ रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट करें, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट नंबर्स भी लिखे हैं, स्विफ्ट कोड भी लिखे हैं वगैरह। और आप अपने बैंक में जाके वहाँ उनसे आप इन्फ़ो ले सकते हैं कि मैंने ये फॉर्म जो ये फीस जमा करना है, कैसे जमा करूँ मैं, स्विफ्ट कोड क्या होता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इन चीज़ों में कंफ्यूज होती है, तो आप लोग जो है इस पेज से बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। वहाँ उनको बैंक वालों को समझाएं और वहाँ से जो है वो आपको गाइड करेंगे कि आपने फ़ी किस तरह भेजना है, ठीक है। और उस फ़ी का जो फॉर्म होगा या स्विफ्ट कोड वगैरह कुछ भी जो हो वो आप अपने ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड कर सकते हैं। एंड एट द एंड आप लोग देख सकते हैं कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सो बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई है, लेकिन प्रोसेस इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। आपने जो है अगर एक्टिवली आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है तो तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे आपने बिल्कुल बिस्तर पे बैठ के आपने फॉर्म जो है फ़िल किया, भेज दिया, फिर आप लोग बेफिक्र हो गए, तो ऐसा प्रोसेस नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। जो लिंक है वो आप लोग फर्स्ट कमेंट में मिल सकता है, वहाँ से आप लोग यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। इस पेज पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन भी है, एप्लीकेंट साइन अप भी है, तो आपने साइन अप के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है, ठीक है। और अगर कोई वो चाहिए डाउनलोड यूज़र मैनुअल फॉर एप्लीकेशन, तो यहाँ से इस पे क्लिक करके आप लोग जो फर्दर डिटेल हैं तो वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड यूज़र मैनुअल फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे। तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ आपको बता दी। जो एक्चुअल चीज़ है जहाँ से आपने अप्लाई स्टार्ट करनी है तो वो है एप्लीकेंट साइन अप, आपने साइन अप से बनानी है, ठीक है। जब आपका साइन अप हो जाएगा, अकाउंट सब कुछ बन जाएगा, उसके बाद आपने जो है अपना पासवर्ड डाल के सीधा लॉगिन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस। थैंक यू सो मच।